मैया मेरी सबसे छुपकर हर रात सिसक कर रोती थी। बापू का संघर्ष बड़ा था, जमाने भर से ताना था। बहे नाधा पेट खाती थी, भूख नहीं एक बहाना था। क्या है भाई मोटिवेशनल। माँ मेरी सबसे छुपकर हर रात सिसक कर रोती थी। बापू का संघर्ष बड़ा था, जमाने भर से ताना था। बहे नाधा पेट खाती थी, भूख नहीं एक बहाना था। क्या भाई तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए भाई जो पसीना बहा रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं भाई, उस पसीनों की कीमत को तुम्हें चुकाना होगा। उस पसीनों की कीमत को क्या भाई तुम्हें चुकाना होगा। जिन्होंने अपने माँ बाप से वादा किया है, जाके आज बोल देना, माँ तेरे हर पसीनों का बूंद मोती सा चमकाऊंगा। तो सपने बड़े देखना, अब की बार तेरा बेटा बेटी पूरा करके दिखलाए भाई। अब की बार तुम्हें क्या है, सपनों को पूरा करना है। क्या भाई, सपनों को पूरा करना है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। अय मंजिल के मुसाफिर तू थक कर ना बैठ, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तुम्हें थक कर नहीं बैठना है भाई, तुम्हें आगे जाना है। तुम्हें अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है भाई, तुम्हें आगे जाना है। क्या है, हमारे कुछ भाई कहते हैं समझ में नहीं आता, यानी कुछ छात्र ऐसे हैं कहते हैं कि समझ में नहीं आता। भाई आपको समझ में कब आएगा, जब आप यश के सर के साथ समय बिताएंगे। आपको समझ में कब आएगा भाई, आपके समझ में कब आएगा, जब आप यश के सर के साथ टाइम को क्या भाई समय को बिताएंगे। ऐसे नहीं है कि क्या आप नौकरी पा जाएंगे भाई, आपको पढ़ना होगा, इसके सर के साथ आपको टाइम बिताना होगा, समय काटना होगा, तभी आप क्या भाई सफल होंगे। आप लोग शानदार रहेंगे, मस्त रहेंगे, सलामत रहेंगे भाई। आप भी क्या है 2023 आ रहा है भाई, परसों हमारा क्या है 2023 आ जाएगा। आप लोग क्या है भाई 2023 के लिए कैलेंडर एसएससी ने कैलेंडर फिर जारी कर दिया है। मार्च में एसएससी जीडी की वैकेंसी क्या भाई फिर आएगा, फिर फॉर्म भरा जाएगा। आप लोग भाई लगे रहिए, आप आज नहीं तो कल भाई आप सफल होंगे। आज नहीं तो क्या भाई कल आपको सफल होना है। जब आप मेहनत करेंगे भाई तभी आप सफल होंगे। हमने क्या किया भाई, आप लोग एक बार एसके सर का वीडियो आप लोग जोरदार शेयर कीजिए। जितने लोग एसके सर के मोहब्बत की खिलाड़ी हैं, जितने लोग मोहब्बत एसके सर के मोहब्बत के देवता हैं, वो उन लोगों से भाई एक बार हाथ जोड़कर निवेदन है वो क्या भाई एक बार जोरदार शेयर कीजिए। वैसे तो भाई तुम लोग मेरे भाई हो यार, दोस्त हो, हम सफर हो, यानी क्या भाई मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो, मेरे हम सफर हो भाई। आप क्या भाई वीडियो जोरदार शेयर कीजिए, कम से कम भाई एसके सर के साथ समय तो बिताओ। यहाँ क्या सवाल क्या कह रहा है भाई, 80 वस्तुओं को 140 रुपए में बेचने पर 80 वस्तुओं को 140 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 104 रुपए में कितनी वस्तु बेचना चाहिए। भाई इस टाइप का सवाल आप लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट है भाई सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही टाइप का भाई आपके परीक्षा में सवाल छपने वाला है। जितना मैं सवाल पढ़ा रहा हूं भाई यही सारे सवाल एसएससी जीडी में पूछा जाता है। आप भाई प्रैक्टिस सेट उठा कर देख लीजिए, और मैं जितने क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूं भाई वो क्वेश्चन आप मिला लीजिए। यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है भाई, 80 वस्तुओं को बेचने पर, यानी 80 वस्तुओं को 140 रुपए में बेचने पर 30% का क्या हो रहा है भाई हानि हो रहा है। अगर आपको रुपए ऊपर लिखना और वस्तु नीचे लिखना है भाई 80, यानी क्या है यहाँ पे 80 वस्तुओं को कितने में बेच रहा है भाई 140, यानी 140 रुपए में हमें क्या करना है भाई रुपए ऊपर लिखना है, वस्तु नीचे लिखना है। अब यहाँ पे अनुपात लगा लीजिए, यानी 80 वस्तुओं को बेचने पर, यानी 80 वस्तुओं को 140 में बेचने पर कितने की हानि हो रही है भाई 30 का। हमने यहाँ पे कितना उतारा 70। अब समानुपात लगा लेना है भाई, क्या करना है समानुपात लगा लेना है। अब यहाँ पे कह रहा है 30% का लाभ कमाने के लिए, 30% का लाभ कमाने के लिए 104 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। हमने बताया भाई वस्तु यानी रुपए को ऊपर लिखना है, नीचे वस्तु। यही पूछ रहा है 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचे, हमने 100 वस्तु माना। फिर अनुपात लगा लेना है भाई कितने का लाभ हो रहा है 30, हमने उतारा 130। हमने बताया जब लाभ होगा 100 में जोड़ना होगा, जब हानि होगा 100 में घटाना होगा। अब यहाँ पे देखिए आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, इसमें फार्मूला लगता है भाई समान और अनुपात में, यानी आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। आंतरिक हमारा क्या भाई 70 और 104, हमने लिखा 70 गुणते कितना भाई 104, कितना लिखा यहाँ पे 100
4 70 गुणते 104 नीचे कितना है भाई x है तो x बराबर यहाँ पे कितना है भाई 140 बटे 80 गुणते कितना भाई 130। ये जीरो से एक जीरो कैंसिल भाई 70 दुनैया कितना होता है 140। 70 दुनैया कितना होता है भाई 140। अब यहाँ पे देखिए दो बचा, 2 एक अन्नम 2, 2 चौक कितना आ गया भाई 8। अब 13 अट्ठे कितना होता है 104, 13 अट्ठे कितना होता है 104 भाई। ऊपर 8 बचा नीचे x बचा बराबर ऊपर 1 नीचे 4 क्रॉस गुणा करना है भाई x एक अन्नम x 8 चौक 32 यानी क्या 104 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, उसे 32 वस्तु बेचनी चाहिए, तब जाके भाई 30% का लाभ होगा। क्या होगा भाई 80% यानी 30% का लाभ होगा। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई। अगर आपको परीक्षा में तबाही मचाना है, अगर परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है भाई, आपको धुआं धुआं करना है भाई, आपको मेहनत करना होगा, यश के सर के साथ आपको समय को बिताना होगा। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई या उतार लीजिए भाई, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगला सवाल क्या कह रहे हैं भाई 3 अंकीय संख्याओं का योग, यानी 3 अंकीय संख्याओं का योग ABC BCA CAB हमेशा विभाज्य होता है। यहां पे क्या कह रहा है भाई ABC CAB यानी ABC BCA ACB हमेशा विभाज्य होगा। पहले आपको यह उतारना है भाई ABC BCA CAB। अब यहां देखिए भाई आपको क्या करना है, हमारा क्या इकाई है, ये दहाई है, ये क्या है सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। यहाँ पे भाई इसका यानी इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़े का स्थान पे भाई हमने इसे लिखा 100A भाई। 100A क्यों, अगर 100 में A से गुणा करेंगे 100 ही होगा। क्या कह रहा है भाई योग, क्या करना है भाई योग, सबको जोड़ना है फिर प्लस। इकाई दहाई किस स्थान पे भाई दहाई, दहाई मतलब 10 यानी B 10B प्लस इकाई मतलब C यानी C एक अन्नम C, यही से भी कर लेना है 100B प्लस 10C प्लस A फिर प्लस 100C कितना भाई 100C 10A प्लस कितना भाई B। क्या करना है भाई आपको B वाला जोड़ना है, A वाला जोड़ना और C वाला। यहाँ पे 100A है, फिर यहाँ पे कितना है भाई 10A है, फिर यहाँ पे A जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई 111A फिर प्लस और यहाँ पे 100B 10B यानी फिर यहाँ पे क्या है B जोड़ेंगे भाई 111B हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1C यहाँ पे है 10 1 11C में 100C जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा भाई 111C। तीनों में देखिए कॉमन क्या है भाई 111 क्या तीनों में है, तो हमें क्या करना है 111 कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे A बचा प्लस यहाँ पे B बचा प्लस यहाँ पे क्या बचा भाई C बचा। अब यहाँ पे देखिए 11 किससे कटेगा, यही पूछा है ना कि हमेशा किससे विभाज्य होगा। यहाँ पे 111 है भाई, क्या है 111 देखना है किससे कटेगा, अगर 37 और 3 से भाई। अगर यहाँ पे देखिए अगर 111 का अगर हम तोड़ रहे हैं 37 गुणते कितना भाई 3, अगर 37 में 3 से गुणा करेंगे तभी तो हमारे 11 होगा भाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 37 से भी कटेगा 111, 3 से भी कटेगा, लिख देना है 37 और 3 दोनों से क्या है भाई विभाज्य है। क्या है भाई दोनों से विभाज्य है, यही हमारा आंसर होगा। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई, अगर आपको तबाही मचाना है धुआं धुआं कर। यहाँ पे अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे अगला सवाल वही कह रहा है भाई एग्जामिनर क्या पूछा है 17 वस्तुओं को यानी 17 वस्तुओं को 720 रुपए में बेचने पर 17 वस्तुओं को 720 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई, वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। एक बार सवाल पढ़िए भाई, सवाल क्या कह रहा है एग्जामिनर क्या पूछ रहा है भाई
17 वस्तुओं को 720 रुपए में बेचने पर 17 वस्तुओं को 720 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक वस्तु का क्या ज्ञात करना है भाई? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहां देखिए 17 वस्तु को कितने में बेच रहा है भाई? 720 रुपए में। 17 वस्तुओं को 720 रुपए में बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है भाई। हमने यहां पे लिखा हानि, यहां पे क्या लिखा भाई? हानि बराबर क्रय मूल्य। क्या लिखा भाई? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी हानि किसके बराबर होता है भाई? हानि किसके बराबर होता है? जैसे हमने 4 रुपए की वस्तु को 3 रुपए में बेचा है। अगर 4 रुपए की वस्तु भाई 3 रुपए में बेचा तो हमारा क्या हो रहा है भाई? हानि हो रहा है ना। हमने यहाँ पे हानि मतलब होता है लॉस, हान मतलब हमने यहाँ पे लिख दिया भाई हान, यानी हानि LOSS बराबर सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य। सीपी मतलब क्या होता है भाई? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है भाई? एसपी, यानी सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस। क्रय मूल्य मतलब होता है भाई सीपी मतलब कास्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य मतलब होता है भाई सेलिंग प्राइस यानी एसपी। अब यहां देखिए भाई ये तो हमारा फार्मूला है। क्या भाई? ये हमारा फार्मूला है। यहां देखिए लास्ट किसके बराबर हो रहा है भाई? 5 वस्तुओं के बराबर। कितना हो रहा है भाई? 5 वस्तुओं के बराबर हो रहा है। हमने लिखा 5 सीपी बराबर कितने भाई? 17 वस्तु को बेच रहा है ना, तो हमने क्या कहा? किस पर हानि हो रहा है भाई? 17 एसपी, यानी 17 सीपी माइनस 17 एसपी। कितना भाई? 17, यहां पे कितना है? माइनस 17 एसपी। अब यहां देखिए जो हमारा एसपी है भाई इधर माइनस कर लेना है। 5 सीपी माइनस कितना भाई? 17 सीपी बराबर माइनस 17 भाई एसपी। अब यहां देखिए इसे घटाएंगे, माइनस कितना होगा भाई? अगर 17 में से 5 घटा देंगे कितना आएगा? माइनस 12 का सीपी बराबर यहां पे कितना बच्चा? माइनस 17 का एसपी। माइनस से माइनस भाई कैंसिल। अब यहां पे देखिए 720 रुपए किसके बराबर है भाई? 17 वस्तुओं के बेचने पर, यानी हमने बताया जो वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, जो वस्तु बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब यहां पर देखिए हमने 12 उतारे नहीं, 17 वस्तु सीपी यानी किसके बराबर है भाई? 720 रुपए हमने उतारा 720। 12 का नम 12 बरछंग 72 सीपी कितना आ गया भाई? 60 रुपए। बीसी यानी सीपी कितना आ गया भाई? 60 रुपए। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई। सारे सवाल SSC GD के लिए भाई इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? यहाँ पे एग्जामिनर क्या पूछा है भाई? 5 यानी 6 घात 5 यानी 6 घात 5 गुणते 15 घात 4 गुणते 25 घात 7 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा है। क्या पूछा है भाई? अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा है। पहले हमने यहाँ पे सवाल उतारा 6 घात 5 15 घात 4 25 घात कितना भाई? 7। अब यहाँ पे 6 है भाई, जब 6 को तोड़ेंगे 2 तिहाई कितना होता है भाई? 6। ऊपर घात कितना है भाई? 5। ऊपर घात कितना है? 5। बीच में गुणा 15 है भाई। 3 पचे 15, ऊपर घात कितना है भाई? 4। 25 किसका वर्ग है भाई? 5 का। हमने उतारा यहाँ पे 5 घात 2 ऊपर 7। अब यहाँ पे देखिए 2 गुणते 3 ऊपर 5 है, इसके ऊपर भी 2 घात 5 लगा देना है, 3 घात 5। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे 4 घात 6, अगर 8 घात 6 उतारे में अगर नीचे वाली संख्या बराबर है, आधार यानी क्या घात बराबर है, बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का। 8 चौक कितना होता है? 32। 8 चौक कितना होता है भाई? 32। तब ऊपर वाली संख्या क्या करते हैं? उतार लेते हैं। अगर इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे 5 घात 4 और 3 घात 4, यहाँ पे क्या है? कितना है भाई? यहाँ पे 4। अब देखिए इसमें क्या है? घात बराबर है भाई। क्या है? जब घात बराबर है तो नीचे वाली संख्या क्या करना है? पहाड़ा पढ़ना है। 15 घात कितना आ जाएगा? 4। उसी तरह इसमें भी 2 का घात 5, 3 का घात में 2 तिहाई 6, 5 पर इसलिए 5 ऊपर। अब यहाँ पे देखिए 3 का घात 4 कर लेना है, 5 का घात भी 4 कर लेना है। यहाँ पे 7 दुनैया भाई 14, 5 घात कितना आ गया? 14। इसमें क्या पूछा है भाई? पहले आपको क्या करना है? इधर देखिए यहाँ पे क्या है? 7 दुनैया 14, यानी यहाँ पे 3 घात 5 3 घात 4 जोड़ेंगे नहीं, आधार बराबर है, घात क्या होगा भाई? जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे कितना है? 2 घात 5 यहीं उतारना है, 2 घात 5।
अब यहाँ पे देखिए 5 5 मिल रहा है भाई आधार, 5 उतारा 14 4 कितना हो गया 18। अब क्या करना है भाई, इसमें घात को जोड़ देना है, 9 प्लस 5 प्लस 18, 18 5 23, 23 में 9 जोड़ा कितना आ गया भाई 32, यानी अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना आ गया भाई 32 आ गया। मैं बगल हो जा रहा हूं। यहां पे अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, 199 घात 695 प्लस 45 कोष्टक बंद, फिर भाग है भाई 198, यानी क्या करना है भाग देना है, शेषफल पूछना है। अगर भाई यहाँ पे 199 है, अगर यहाँ पे 198, अगर भाई भाग देंगे 199, मगर भाई 198 से एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा भाई एक बार जाएगा। हमने यहाँ पे क्या उतारा 1, ऊपर घात कितना है भाई 695 प्लस कितना है भाई 45। हमने बताया एक की पावर चाहे हम 1000 कर दें तो यानी गुणा करेंगे एक ही बार आएगा। अगर यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे एक घात 50 कर दें, देखिए ऊपर 50 है, एक का अगर हम 50 बार गुणा करेंगे भाई तो एक ही तो आएगा। अब एक ऊपर घात कितना है 905 यानी 695, एक का 695 बार गुणा करेंगे एक ही आएगा। यहाँ पे एक बचा प्लस कितना है भाई 45, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई 46, यानी शेषफल कितना आ गया भाई 46 आ गया। मैं बगल हो जा रहा हूं भाई, आप लोग उतार लीजिए। यहां पे अगला सवाल क्या पूछा है भाई, यदि चार पुरुष या 6 लड़के, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक कार्य को 20 दिन में, यानी आप क्या हो जाए 20 दिनों में पूरा करते हैं तो 6 पुरुष और 11 लड़के इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। यदि 4 पुरुष या 6 लड़के, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक कार्य को 20 दिनों में करते हैं तो 6 पुरुष और 11 लड़के इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। यही तो सवाल पूछा है भाई। यहाँ पे देखिए 4 पुरुष भी 20 दिन में काम कर रहे हैं और 6 लड़के भी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। यहाँ लिखा है ना 4 पुरुष या 6 लड़के, उसे यानी किसी कार्य को 4 पुरुष 20 दिन में कर रहे हैं तो 6 लड़के भी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में। हमने यहाँ पे लिखा 4 मेल गुणते कितना भाई 20 बराबर 6 फीमेल गुणते 20। अब एम मतलब होता है भाई मेल, एफ मतलब होता है फीमेल, यानी मेल और फीमेल। अगर 4 मेल 20 दिन में करें भाई 6 फीमेल भी 20 दिन में करेंगे। यहाँ पे 20 से कैंसिल, 2 तिहाई 6, 2 दूनिया 4, यहाँ पे 2 एम बचा यानी 2 मेल बराबर कितना भाई 3 फीमेल। हमने मेल बटे फीमेल कर लिया भाई, 3 बटे कितना 2। अब मेल को कितना मानना है भाई 3, फीमेल को कितना मानना है 2। मेल को 3 मानना है भाई, फीमेल को कितना मानना है 2। अगर मेल 3 दिन कार्य कर रहा है भाई, फीमेल 2 दिन कार्य कर रहा है। अब यहां देखिए 6 पुरुष, क्या भाई 6 पुरुष 11 लड़के ही तो पूछा है, हमने उतारा यहाँ पे 4 गुणते यानी कितना कर लेना है भाई 4m गुणते कितना भाई 20। आप यहाँ पे चाहे 4 पुरुष लीजिए भाई चाहे 6 लड़के, आप यहाँ पे 6 बॉयज भी ली सकते हो, आंसर वही आएगा। अब चाहे 6 बॉयज लीजिए, अब चाहे 4 मैन लीजिए भाई, दोनों से उतनी ही आंसर आएगा। हमने उतारा 4 मेल। अब यहाँ देखिए क्या पूछा है 6 पुरुष 11 लड़के, यानी 6 मेल प्लस 11 फीमेल पूछा है कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पे भाई है 4 है 4, यम को कितना मानना है भाई 3, यम को कितना मानना है 3, यम के स्थान में भाई 3 गुणते कितना है 20, नीचे 6 गुणते कितना आएगा भाई 6 गुणते 3 प्लस 11 गुणते 2। अब हमने यहाँ पे क्या उतारा 4 गुणते 3 गुणते 20, नीचे भाई 6 त्रिक 18, 11 दूनिया 22, जोड़ेंगे कितना होगा भाई 40। क्यों, अब यहाँ पे 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18, 11 दूनिया 22, 22 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई 40। यहाँ पे 40 देखिए 20 एक अन्नम 20, 20 दूनिया 40, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनिया 4, 2 तिहाई कितना आ गया भाई 6 दिन। कितना आ गया भाई 6 दिन। हमने क्या किया 6 पुरुष और 11 लड़के 6 दिन में पूरा करेंगे। मैं बगल हो जा रहा हूं भाई, आप लोग उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई, यही सारे तबाही प्रश्न हैं। यहाँ पे अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 7/6 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का
विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना है भाई, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है भाई, गुणा कितना है 7/6। हमने यहाँ पे उतारा एसपी बराबर सीपी गुणते 7/6। यानी क्या करना है, यहाँ पे सीपी यानी क्रय मूल्य को सीपी मानना है, विक्रय मूल्य को एसपी मानना है। यानी विक्रय मूल्य बराबर होता है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब होता है भाई कास्ट प्राइस, यानी उसे कितने मूल्य पर खरीदा है। अब यहाँ देखिए हमने एसपी उतारा, अब क्या करना है भाई, सीपी गुणम है, एसपी के नीचे क्या हो जाएगा भाई, भाग हो जाएगा, एसपी बटे सीपी बराबर कितना 7/6। एसपी को 7 मानना है, सीपी को 6 मानना है। एसपी को 7 मानना है भाई, सीपी को 6 मानना है। यानी 6 रुपए की यानी 6 रुपए की यानी 6 रुपए, अगर किसी वस्तु को 6 रुपए में खरीदा है, अगर किसी वस्तु को भाई 6 रुपए में खरीदा है और 7 रुपए में बेचा है, यानी कितना भाई, अगर किसी वस्तु को 6 रुपए में खरीदा है 7 रुपए में बेचा है, लाभ कितना हो रहा है भाई 1। तो हमें यहाँ क्या करना है भाई, इधर देखिए लाभ कितना हो रहा है भाई 1, यानी 6 रुपए में खरीदा है 7 में बेचा, लाभ कितना हुआ भाई 1। किस पर भाई, 6 पर। कितने के खरीदा था 6, गुणते भाई परसेंट पूछा है, गुणते 100, 2 से काटेंगे 50 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 50/3 भाग करेंगे कितना आएगा भाई 16 सही 2/3%। कितना आ गया भाई 16 सही 2/3%। अगर भाई आप लोग दशमलव में लाना चाहते हैं 16.66% आएगा। अगर नहीं आ रहा है भाई 50 में आपको 3 से भाग कर देना है, कितना आएगा 16.66% आएगा। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग उतार लीजिए भाई। यही सारे तबाही यहाँ पे अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, 60 संख्याओं का औसत 60 संख्याओं का औसत 110 है। 60 संख्याओं का औसत 110 है। यदि किसी संख्या को 140 को 170 से प्रतिस्थापित किया जाए तो नया औसत बताइए। यहाँ पे 60 संख्याओं का औसत कितना भाई 110, हमने उतारा 60 संख्याओं का औसत 110। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यदि किसी संख्या को यानी 140 के बजाय 170 लिख लिया जा रहा है, यही है ना, 140 को 170 से प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी इसका कहने का मतलब है 140 यानी 140 के बजाय 170 लिख लिया जा रहा है, यानी 140 के स्थान पर 170 लिख लिया जा रहा है। आपको क्या करना है भाई 140 क्या करना है, यानी 170 में भाई 140 घटा देना है। क्या करना है भाई 140 घटाएंगे कितना आएगा भाई 30 आएगा। कितना आएगा 30। तो हमें क्या करना है 30 यानी कितने करना है 30 बटे यहाँ पे क्या है संख्या 60 से भाग करना है। 30 से करना 30 30 दुनिया 60 1/2 भाग करेंगे 0 कितना आएगा 5। अगर 1 में भाई 2 से भाग करेंगे 1 है भाग नहीं जाएगा दशमलव बढ़ा लेना है 0 2 पंजे 10 कितना आ गया 0.5। अब क्या करना है भाई 0.5 इसी में जोड़ लेना है। इसमें यहाँ पे कितना 0 में 5 जोड़ 5 0.0 इसे उतारे 11 कितना आ गया भाई 110.5। तो हमारा भाई बेसिक था। अब यहाँ पे अगर भाई हम सूत्र पे लगाएंगे अगर सूत्र पे लगाएंगे भाई इसमें गुणा भाग ज्यादा होगा। आपको फार्मूला यही लगाना है संख्या गुणते औसत प्लस यानी क्या करना है यहाँ पे ट्री यानी ट्री मतलब होता है सत्य माइनस एफ मतलब होता है गलत। नीचे भाई एन का मान कितना है 60। एन मतलब भाई संख्या, ए मतलब औसत, टी मतलब भाई सत्य, मतलब गलत। यानी क्या है टी यानी 140 हमारा सही है ना भाई। हमने उतारा यानी पहले औसत 60 संख्याओं का औसत कितना 110 हमने 110 उतारा प्लस ट्रू यानी सत्य कितना है भाई 140 माइनस कितना भाई 170 नीचे यान मतलब कितना है भाई 60 नीचे कितना है 60। अब यहां देखिए 11 6 का कितना आ गया भाई 6600। अब यहां पे देखिए 6600 में क्या करना है 140 जोड़े लेना है यानी 6600 में अगर 6600 में भाई 140 जोड़ेंगे कितना होगा 6740 कितना आएगा भाई 6740 माइनस 170 बटे कितना भाई 60। 6740 में 170 घटा लेना भाई 60 से भाग करेंगे हमारा यही होगा। ये तो हमारा भाई दूसरा नियम था। ये हमारा क्या भाई ये पहला नियम है और ये क्या भाई ये दूसरा नियम है। हमें पहला ही नियम लगाना है भाई, आपको दूसरा नियम नहीं लगाना है। हमें परीक्षा हाल में बैठना है, टाइम को बचाना है।
भाई आप लोगों से एक बार हाथ जोड़कर निवेदन है भाई, वैसे तुम लोग मेरे भाई हो भाई, दोस्त हो यार, हम सफर हो, आप लोग एक बार एसके सर का वीडियो जोरदार शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, सलामत रहिए। अगले एपिसोड में कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।